क्या आपने कभी अपने तकिए को आंसुओं से गीला किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका दिमाग चुप नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई बात, कोई इंसान, कोई याद आपको अंदर से खा रही थी? क्या आपने वो रातें देखी हैं जब आपकी आंखें तो बंद थीं, लेकिन दिमाग हजारों किलोमीटर दौड़ रहा था? और सबसे तकलीफदेह बात, वो इंसान, वो गलती, वो बीता हुआ लम्हा अब आपकी जिंदगी में नहीं है, लेकिन आपके मन में अब भी किराए पर रह रहा है। हम सब ने कभी ना कभी किसी चीज को पकड़ कर रखा है, किसी रिश्ते को, किसी उम्मीद को, किसी गलत फैसले को, यहाँ तक कि खुद को भी। और ये पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो हमें ही तोड़ देती है। दिल कहता है शायद एक और मौका मिल जाए, शायद वो बदल जाए, शायद मैं ही गलत हूं। और इसी शायद में हम अपनी नींद, अपनी शांति, अपनी पहचान तक खो देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना हम पकड़ते हैं उतना ही हम डूबते हैं। कभी आपने समंदर में तैरते हुए ये देखा है, अगर आप हाथ पैर मारते रहो, डर के मारे जकड़े रहो, तो आप डूब जाओगे। लेकिन अगर आप खुद को ढीला छोड़ दो, समर्पण कर दो, तो आप ऊपर आ जाते हो, तैरने लगते हो। यही है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, छोड़ देने की, समर्पण करने की, खुद पर भरोसा रखने की कला। निक ट्रेंटन की इस किताब ने दुनिया भर के लाखों लोगों को बताया है कि छोड़ना हार नहीं है, ये समझदारी है, ये साहस है, ये हीलिंग है। ये किताब हमें बताती है कि जब हम बीते हुए कल को पकड़े रखते हैं तो हम आज की ताकत और आने वाले कल की रोशनी को खो देते हैं। हम सोचते रहते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, क्यों मैं ही हमेशा चोट खाता हूँ। पर सवालों का कोई अंत नहीं और जवाब कभी मिलते भी नहीं। इसलिए हमें जवाब नहीं, आज़ादी चाहिए। और वो आज़ादी तब मिलती है जब हम सीखते हैं छोड़ना। छोड़ना मतलब भूल जाना नहीं है, छोड़ना मतलब है अपने दिल को ये इजाज़त देना कि अब वो और नहीं टूटेगा। अपने मन को ये कह देना कि अब वो और कैदी नहीं रहेगा। ये अपनी आत्मा को ये भरोसा दिलाना है कि उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो बिना किसी के भी मुस्कुरा सकती है। हम सोचते हैं, फिर थोड़ा और सोचते हैं, फिर सोचने के बारे में सोचते हैं, और फिर उसी एक बात को बार बार, हजार बार रिप्ले करते हैं, जैसे कोई टूटा हुआ रिकॉर्ड जो हर बार उसी जगह अटक जाता है। काश मैंने ऐसा ना कहा होता, क्या होगा अगर वो ऐसा सोच रहा होगा, क्या मैं वाकई अच्छा हूं? इन सवालों में कोई दम नहीं, लेकिन ये सवाल हमें जकड़ लेते हैं। ये हमारी रातों की नींद, हमारे दिल की शांति और हमारे चेहरे की मुस्कान चुरा लेते हैं। ये है ओवर थिंकिंग, दिमाग की जेल। ऐसी जेल जिसकी सलाखें बाहर से नहीं, अंदर से बनी होती हैं। ऐसी जेल जिसमें आप ही कैदी हैं और आप ही जेलर। आप ही वो हो जो खुद को हर रोज सजा देते हो, उन बातों के लिए जो हो चुकी हैं, उन चीजों के लिए जो आपके हाथ में नहीं है, और उन लोगों के लिए जो अब आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। निक ट्रेंटन इस बिंदु को बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। ओवर थिंकिंग हमारे अंदर का एक इल्यूजन है। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा सोचेंगे उतना बेहतर फैसला लेंगे, कुछ नया समझ पाएंगे। पर सच्चाई ये है कि ओवर थिंकिंग सोच नहीं, सेल्फ टॉर्चर है। ये वो आवाज है जो हर बार कहती है, तू काफी नहीं है, तू गलत था, अब कुछ नहीं बदलेगा। और फिर हम उसी गड्ढे में गिरते जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग हर दिन जिंदगी जीने से ज्यादा अपने दिमाग के रिप्ले रूम में रहते हैं। हमें लगता है अगर मैं उस दिन थोड़ा अलग बोलता, अगर मैं उसे माफ कर देता, अगर मैं अपनी नौकरी न छोड़ता। ये सब हाइपोथेटिकल्स जो न कभी होंगे न हो सकते हैं, पर फिर भी हमारी नींद छीन लेते हैं। ट्रेंटन कहते हैं कि ओवर थिंकिंग तब पैदा होता है जब हम क्लैरिटी की तलाश में डर को ज्यादा जगह दे देते हैं। हम सोचते हैं कि जितना सोचेंगे उतना कंट्रोल मिलेगा, बट एक्चुअली हम कंट्रोल खो देते हैं। और सबसे बुरी बात यह होती है कि ये सब एक इनविजिबल साइकिल बन जाता है। आप थक जाते हो लेकिन रुक नहीं पाते, क्योंकि दिमाग की ये जेल आरामदायक लगने लगती है। कम से कम ये जाना पहचाना तो है। पर अब सवाल उठता है, क्या इससे निकलना मुमकिन है? जवाब है हाँ, और उसका पहला दरवाजा है अवेयरनेस। जब आप खुद को ये कहते हुए पकड़ते हो कि मैं फिर से सोच की लूप में जा रहा हूं, बस वहीं से आजादी शुरू होती है। अवेयरनेस का मतलब है खुद की थिंकिंग को ऑब्जर्व करना,
जज नहीं करना। जैसे किसी फिल्म को देख रहे हो, सिर्फ देखो, रिएक्ट मत करो। ये जानना कि हाँ, ये सोच है पर ये मैं नहीं हूं। और यही अवेयरनेस धीरे धीरे उस इनविजिबल जेल की एक एक ईंट गिराने लगती है। अब सोचिए, अगर आप हर बार जब आपका दिमाग दौड़े तो आप उसे जेंटली रोक सको तो क्या होगा। इमेजिन करिए, आपका दिमाग एक पागल घोड़ा नहीं बल्कि एक शांत झील जैसा हो जिसमें हर चीज साफ दिखे। क्या आप वैसे इंसान नहीं बनना चाहेंगे? ओवर थिंकिंग पर जीत पाने का दूसरा हथियार है प्रेजेंस, वर्तमान में जीना। जब आप अपनी सांस पर ध्यान देते हो, अपने आसपास की आवाजें सुनते हो, अपने पैरों के नीचे जमीन महसूस करते हो, तब आप अपने दिमाग को एक टास्क देते हो, यहाँ रहो, अभी रहो। ट्रेंटन का ये मैसेज क्लियर है, आपका दिमाग एक अद्भुत टूल है पर वो मालिक नहीं है, मालिक आप हो। और जब आप ये तय करते हो कि अब बहुत हुआ, अब मैं खुद को टॉर्चर नहीं करूंगा, तब आप उस जेल की चाबी अपने हाथ में ले लेते हो। आपको याद रखना होगा कि सोच की आदतें एक दिन में नहीं बनती और एक दिन में जाएंगी भी नहीं, लेकिन हर बार जब आप खुद को रोकते हो, रीडायरेक्ट करते हो, तब आप उस आदत को कमजोर करते हो। ये एक प्रैक्टिस है, ठीक वैसे जैसे जिम में रोज वर्कआउट करते हो, वैसे ही ये माइंड जिम है। और सबसे जरूरी बात, आप अकेले नहीं हो। दुनिया के करोड़ों लोग इसी दर्द में जी रहे हैं, बस बोलते नहीं। लेकिन आप अगर ये सुन रहे हो और महसूस कर पा रहे हो कि ये आपकी सच्चाई है, तो समझो बदलाव शुरू हो गया है। हम इंसान हैं, बट हम खुद से मशीन जैसा बर्ताव करते हैं। हर चीज परफेक्ट चाहिए, हर जवाब सही चाहिए, हर रिश्ता स्मूथ चलना चाहिए। और अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो दिमाग पैनिक करता है, क्यों हुआ ये? मैंने क्या गलती कर दी? ये मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है? और यहीं से शुरू होता है एक जंग, दुनिया से नहीं, खुद से। हमें ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ कंट्रोल में रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन ट्रेंटन कहते हैं ये कंट्रोल की भूख असल में डर की भाषा है। हार का डर, रिजेक्शन का डर और सबसे बड़ा डर कमजोर दिखने का डर। हम में से कितनों ने ये सोचा है कि अगर मैं परफेक्ट बन जाऊं तो सब मुझे प्यार करेंगे, या अगर मैंने गलती नहीं की तो कोई मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। इसी सोच में हम परफेक्शन की एक ऐसी छलावा सी दुनिया बना लेते हैं जहां हम हर समय खुद को प्रेशर कुकर की तरह पकाते रहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि परफेक्शन एक इल्यूजन है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो परफेक्ट हो, फिर भी हम खुद से वो उम्मीद रखते हैं। और जब हम उस अनरियल एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते तो खुद को ही कोसते हैं, तू काबिल नहीं है, तू कभी काफी नहीं होगा। ट्रेंटन हमें बताते हैं कि कंट्रोल और परफेक्शनिज्म का पीछा करने वाला इंसान असल में शांति की तलाश कर रहा होता है, बट उल्टा वो बेचैनी खरीद रहा होता है। क्योंकि जो चीजें आप कंट्रोल करना चाहते हो वो अक्सर सबसे अनकंट्रोलेबल होती हैं। दूसरे लोग, उनका रवैया, हालात, समय। और जितना ज्यादा आप उन्हें पकड़ते हो उतना ही वो फिसलते हैं। जैसे रेत को मुट्ठी में बंद करना, जितना कसकर पकड़ोगे उतनी तेजी से वो निकलती है। हमें लगता है कि अगर हम सब कुछ सही करेंगे तो जिंदगी आसान होगी, पर होता उल्टा है। हम हंसना भूल जाते हैं, गलती करने से डरने लगते हैं और हर चीज को लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि जिंदगी एक बोझ बन जाती है। जो लोग हमें प्यार करते हैं उनसे भी हम परफेक्ट एक्सपेक्ट करने लगते हैं। वो ऐसा क्यों बोले? उसे तो समझना चाहिए था। अगर वो मुझसे प्यार करता है तो वो ऐसा क्यों करेगा? लेकिन हम भूल जाते हैं, लोग इंसान हैं, स्क्रिप्टेड कैरेक्टर नहीं, और रिश्ते कंट्रोल से नहीं, एक्सेप्टेंस से चलते हैं। अब सोचिए, अगर आप किसी को या किसी चीज को उसकी कमियों के साथ अपना पाते तो कितना बोझ हल्का हो जाता। क्या आपने कभी किसी बच्चे को देखा है जो गलती करने के बाद भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो गलती उसकी पहचान नहीं है? लेकिन बड़े होते होते हम खुद से इतनी सख्ती बरतते हैं कि छोटी सी गलती भी हमें अंदर से तोड़ देती है। हम खुद को पनिश करते हैं हर उस चीज के लिए जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। पर ट्रेंटन एक बेहद सीधी बात कहते हैं, एक्सेप्टेंस इज द एंटीडोट टू कंट्रोल। मतलब जब आप चीजों को वैसे ही स्वीकार करना शुरू करते हो जैसी वो हैं, न कि जैसी आप चाहोगे, तब असली शांति आती है। आप दूसरों को, हालात को
और सबसे बढ़कर खुद को भी माफ करने लगते हो। और तब आप महसूस करते हो कि जिंदगी परफेक्ट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ रियल होनी चाहिए। कभी सोचा है कि एक बुरी सोच कैसे पूरे दिन का मूड खराब कर देती है? एक छोटी सी बात, एक छोटा सा कमेंट या किसी का एक नजरअंदाज करना, और हम अंदर ही अंदर उस बात को 100 गुना बड़ा बना लेते हैं। फिर एक सोच से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और देखते ही देखते हम एक ऐसे तूफान में फंस जाते हैं जहां कोई और नहीं, सिर्फ हम ही हैं, खुद से लड़ते हुए, खुद से हारते हुए। यही है नेगेटिव थॉट स्पाइरल, वो मानसिक दलदल जिसमें जितना छूटने की कोशिश करते हैं उतना ही गहराई में धंसते जाते हैं। निक ट्रेंटन इसे बिल्कुल सही नाम देते हैं, मेंटल लूप्स। ये लूप्स तब बनती हैं जब हम हर बात को पकड़कर बैठ जाते हैं, जैसे जख्म को बार बार खुजाना। हम सोचते हैं, क्यों उसने ऐसा कहा? अगर मैं कुछ और बोलता तो क्या होता? क्या लोग मेरे बारे में बुरा सोच रहे होंगे? और ये सवाल कभी खत्म नहीं होते। हर सोच एक नया दरवाजा खोलती है, लेकिन उस दरवाजे के पीछे शांति नहीं, और भी ज्यादा बेचैनी होती है। असल में होता क्या है, हम सोच को अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर मन में डर आया तो हम खुद को डरपोक मान लेते हैं। अगर जलन महसूस हुई तो हम खुद को नीच समझने लगते हैं। अगर कंपैरिजन हुआ तो हमें लगता है हम हार गए। लेकिन ट्रेंटन कहते हैं, ये सोचें आप नहीं हैं, ये बस दिमाग का काम है, बातों को जोड़ना, सवाल करना, खतरे देखना। असली आप वो हैं जो इन सोचों को देख रहा है पर उनमें डूब नहीं रहा। इस स्पाइरल को तोड़ने का पहला कदम है सोचों को नाम देना। जैसे ही कोई नेगेटिव सोच आए उसे पकड़िए और कहिए, ठीक है, ये डर है, ये कंपैरिजन है, ये इनसिक्योरिटी है। बस इतना कहना कि मैं सोच रहा हूं कि आपको सोच और खुद के बीच थोड़ा सा फासला देता है, और यही दूरी आपको कंट्रोल वापस देती है। अवेयरनेस ही लिबरेशन है। जब आप सोच को रोक नहीं सकते तो उसे पहचानना शुरू कीजिए। सोचिए, अगर कोई आपके पास आए और कहे तुम बेकार हो, तो आप नाराज हो जाते हैं। लेकिन जब वो ही बात आपके अंदर से आती है तो आप उसे सच मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी अपनी आवाज लगती है, लेकिन असल में वो आपकी कंडीशनिंग है। वो सब जो आपने सुना, झेला, सहा, और अब वो आपका डिफॉल्ट बन चुका है। नेगेटिव थॉट स्पाइरल को काटने के लिए आपको एक्टिव एफर्ट करना पड़ेगा। ये पैसिव प्रोसेस नहीं है, जैसे आप किसी गड्ढे में गिर गए हों। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो और नीचे गिरते जाएंगे। लेकिन अगर आप एक छोटी पकड़ ढूंढ लें, एक पॉजिटिव थॉट, एक पॉज, एक डीप ब्रेथ, तो आप खुद को बाहर खींच सकते हैं। और यही सीख है, हर सोच के साथ बह जाना जरूरी नहीं होता। ट्रेंटन एक पावरफुल तकनीक बताते हैं, पैटर्न इंटरप्ट। जब भी आपको लगे कि सोचों का तूफान आ रहा है, कुछ ऐसा कीजिए जो आपके दिमाग को शॉक दे। जोर से बोलिए बस, या हाथों को क्लैप कीजिए, या सीधा उठकर टहलना शुरू कीजिए। इससे दिमाग की करंट ब्रेकिंग होती है और आप उस लूप से बाहर निकल सकते हैं। और एक बार जब आप कंट्रोल वापस लेते हैं तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि अब किस दिशा में सोचना है। कभी गौर किया है कि हम अपने दोस्तों को तो समझाते हैं, ऐसा मत सोचो, तुम अच्छे हो, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, पर खुद के साथ ऐसा कंपैशन कभी नहीं रखते। क्यों? आप भी तो इंसान हो, आपको भी हक है खुद को संभालने का, समझने का, माफ करने का। और जब आप इस प्रैक्टिस को रोज करते हो, धीरे धीरे आपका दिमाग रिवायर होने लगता है। आप ऑटोमेटिक नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आने लगते हो, और तब जो कभी टूटे हुए थे वो हील होने लगते हैं। जो कभी डर से भागते थे वो अब शांति में बैठ पाते हैं। प्यार करना, जुड़ना, केयर करना इंसान की सबसे खूबसूरत शक्तियों में से एक है। लेकिन जब यही जुड़ाव जरूरत बन जाए, जब किसी का मूड आपके मूड को तय करने लगे, जब किसी का जवाब देर से आना आपकी रातों की नींद छीन ले, तो समझिए वहां कनेक्शन नहीं, अटैचमेंट है। और अटैचमेंट जब अनहेल्थी हो जाए तो वो प्यार नहीं रह जाता, वो एक जेल बन जाता है। निक ट्रेंटन एक बहुत गहरी बात कहते हैं, इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब डिस्कनेक्ट होना नहीं है, बल्कि बैलेंस में रहना है। मतलब ये नहीं कि आप पत्थर बन जाएं, मतलब ये नहीं कि आपको फर्क ही ना पड़े। मतलब सिर्फ इतना है कि आप किसी और की मौजूदगी को अपनी खुशी की शर्त ना बनाएं। जब आप ये सीख जाते हैं तब आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हम अक्सर ये मान बैठते हैं
कि किसी को दिल से चाहने का मतलब है उसके हर मूड, हर फैसले, हर दिक्कत को अपने ऊपर लेना। लेकिन यही तो थकाता है। हम अपने दिल पर इतना बोझ डाल देते हैं कि वो धड़कना नहीं, घसीटना शुरू कर देता है। फिर चाहे वो रिश्ता हो, करियर हो या कोई सपना, जब हम उसकी आउटकम को अपनी पहचान बना लेते हैं तो असफलता टूटने का कारण बन जाती है। ट्रेंटन हमें सिखाते हैं कि हमें आउटकम्स से नहीं, एफर्ट्स से जुड़ना चाहिए, क्योंकि आउटकम आपके कंट्रोल में नहीं, पर एफर्ट हमेशा रहेगा। इमोशनल डिटैचमेंट कोई भागना नहीं है, ये एक कॉन्शियस डिसीजन है कि आप खुद को खोए बिना किसी से जुड़ना चाहते हो। क्योंकि जब हम हर चीज से इमोशनली इन्वेस्ट होकर जीते हैं, तब हर बात हर्ट करने लगती है। किसी का सीन करके रिप्लाई न देना, किसी की टोन थोड़ी अलग हो जाना, किसी का बिजी होना, सब पर्सनल लगने लगता है। और हम सोचते हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं? क्या मैं काफी नहीं हूं? यहीं पर डिटैचमेंट काम आता है। ये वो मानसिक स्पेस देता है जिसमें आप खुद से पूछ सकते हो, क्या वाकई ये मेरे बारे में है या मैं सिर्फ ओवरथिंक कर रहा हूं? डिटैचमेंट हमें वो फासला देता है जहां हम रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करते हैं, जहां हम चीजों को फेस करते हैं लेकिन खुद को उस स्टॉर्म का हिस्सा नहीं बनने देते। ट्रेंटन कहते हैं, क्लैरिटी कभी केओस में नहीं आती। जब आप हर इमोशन में उलझे रहते हो तब कुछ भी साफ नहीं दिखता। लेकिन जब आप थोड़ा हटकर खड़े होते हो, जब आप पॉज लेते हो, जब आप खुद को सवाल करने देते हो, मुझे वाकई चाहिए क्या? क्या मैं किसी और से ज्यादा खुद से जुड़ा हुआ हूं? तब क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी के साथ आती है फ्रीडम। इमोशनल डिटैचमेंट का असली मतलब है आप अपने मन की जिम्मेदारी खुद लेना सीख जाते हो। आपको अपनी पीस के लिए किसी और के बिहेवियर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। फिर चाहे वो इंसान आपको पसंद करे या ना करे, समझे या ना समझे, आप स्टेबल रहते हो। और यही स्टेबिलिटी वो मैग्नेट बनती है जो सही लोगों को आपकी जिंदगी में खींच लाती है। हर इंसान के अंदर एक कहानी चल रही होती है, दिन रात, जागते सोते, बोलते बोलते, चुपचाप। लेकिन दिक्कत ये है कि ज्यादातर लोग वो कहानी खुद नहीं लिखते, बस जीते हैं। किसी ने बचपन में कह दिया, तू बेवकूफ है, तो वो लाइन पूरी जिंदगी की स्क्रिप्ट बन जाती है। किसी रिश्ते में टूट गए तो दिमाग ने मान लिया, मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। एक बार फेल हो गए तो खुद से कहने लगे, मैं किसी लायक नहीं हूं। और धीरे धीरे ये वाक्य आपकी पहचान बन जाते हैं। इंसान वही बनता है जो वो अपने बारे में बार बार सोचता है। आप जो अपने दिमाग में खुद को कहते हो, वही आपकी सच्चाई बन जाती है, चाहे वो सच हो या नहीं। और यही है मेंटल स्टोरी, वो कहानी जो आपने अपने ही बारे में खुद से सुनी है, बार बार, इतनी बार कि अब वो आपको सच्ची लगने लगी है। लेकिन सच ये है, आप लेखक हो, और ये कहानी, ये पहचान, ये स्क्रिप्ट सिर्फ आपकी कलम से बदल सकती है। हम सब ने कभी न कभी खुद से ये बातें कही हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं हमेशा अकेला ही रहता हूँ, कोई मुझे समझता ही नहीं, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है। और ये सब बातें धीरे धीरे हमारी सोच में जगह बना लेती हैं। फिर चाहे बाहर कुछ भी अच्छा हो जाए, मन हमेशा कहता है, नहीं, तू वैसा नहीं है, तू लकी नहीं है, तेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है। और इसी तरह हम अपने ही बनाए हुए मानसिक पिंजरे में कैद हो जाते हैं। ट्रेंटन बताते हैं कि इन कहानियों का ओरिजिन अक्सर डर होता है, अस्वीकृति का, अकेलेपन का, हार का। और हम इन कहानियों को इसलिए पकड़कर रखते हैं क्योंकि हमें लगता है ये हमें पहचान देती है। मैं हमेशा स्ट्रांग रहा हूँ, मैं बहुत कुछ सह चुका हूँ, ये बातें सुनने में इंस्पायरिंग लगती हैं। लेकिन जब ये आपको आगे बढ़ने से रोकें, तब ये आपकी ग्रोथ की सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। तो सवाल ये है, अब तक जो कहानी आपने अपने बारे में लिखी है, क्या वो सच में आपकी है, या वो बस बीते हुए लम्हों की परछाइयां हैं जो अब भी आपके आज को ब्लॉक कर रही हैं? ट्रेंटन हमें एक सिंपल मगर पावरफुल रास्ता बताते हैं। कहानी को ऑब्जर्व करो, रीराइट करो, अपने पुराने थॉट पैटर्न्स को पकड़ो, उन्हें लिखो, देखो कि उनमें कितना सच है, कितना दर्द है और कितना सिर्फ डर। और फिर खुद से पूछो, क्या मैं ये कहानी दोबारा लिख सकता हूँ? इमेजिन करिए, अगर आपने खुद को कहना शुरू कर दिया, मैं सीख रहा हूँ, मैं हीलिंग में हूँ, मैं खुद को माफ कर रहा हूँ, मैं अब पुरानी कहानी नहीं, नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, तो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा,
आपका चेहरा, सब बदल जाएगा। क्योंकि जब आप अपनी मेंटल स्टोरी बदलते हैं, आप अपने भविष्य की दिशा बदलते हैं। डिटैचमेंट ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है पुरानी कहानियों को अलविदा कहना। अपनी सोच में एक नई आवाज़ जोड़ना जो कहे, हाँ मैंने गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं उन गलतियों से परिभाषित नहीं होता। हाँ मुझे चोट लगी है, लेकिन मैं सिर्फ वो घाव नहीं हूँ। हाँ मुझे समय लगा है, लेकिन अब मैं खुद की स्टीयरिंग पकड़ रहा हूँ। आपको ये समझना होगा कि आपकी कहानी आपकी ताकत बन सकती है अगर आप चाहें, लेकिन अगर आप उसे रिपीट मोड में चलाते रहोगे तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। छोड़ना कोई एक दिन का फैसला नहीं है, ये कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं है जहां आप एक बार जोर से मैंने छोड़ दिया कह दो और सब कुछ हल्का हो जाए। नहीं, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो एक डेली प्रैक्टिस है, एक ऐसा अभ्यास जो हर सुबह आपके उठने के साथ शुरू होता है और हर रात आपकी आंखें बंद होने तक चलता है। और जब आप ये प्रैक्टिस को सीरियसली लेते हो तब जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है, बिना शोर किए, बिना नाटक के, भीतर से। निक ट्रेंटन हमें बार बार याद दिलाते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्लैशी नहीं होता, वो सटल होता है। वो छोटी छोटी आदतों से बनता है। सिर्फ 10 मिनट की खुद से बातचीत, 2 मिनट की गहरी सांसें और दिन के आखिर में खुद से पूछना, क्या मैं आज थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ? जब आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग सबसे ज्यादा इंप्रेशनेबल होता है। अगर आप दिन की शुरुआत ही ओवरथिंकिंग, फोन स्क्रॉल या कंपैरिजन से करते हो तो पूरा दिन उसी एनर्जी में डूबा रहेगा। लेकिन अगर आप सुबह कुछ मिनट खुद से जुड़ने में लगाते हो, ध्यान में बैठकर, कुछ लाइन जर्नल में लिखकर, ग्रेटिट्यूड महसूस करके, तो आप अपने दिमाग को साफ, ग्राउंडेड और रेडी बनाते हो। जर्नलिंग कोई फैंसी चीज नहीं है, ये बस खुद को साफ साफ सुनने का एक तरीका है। जब आप अपने डर, सोच, गुस्से या कंफ्यूजन को कागज पर उतारते हो तो वो अब आपके अंदर नहीं रहता। ट्रेंटन इसे मेंटल डिक्लटरिंग कहते हैं और ये बिल्कुल सच है। हमारा माइंड भी एक कमरा है और जब तक हम उसे रोज साफ नहीं करेंगे उसमें रहने का मन नहीं करेगा। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता, ये वो चीज है जो आपके दिमाग को स्कैर्सिटी से अबंडेंस में ले जाती है। जब आप हर दिन 3 चीजें लिखते हो जिनके लिए आप थैंकफुल हो, तब आप अपने दिमाग को सिखाते हो कि सब कुछ खराब नहीं है। और जब आपका दिमाग ये मानने लगे कि अच्छी चीजें भी हैं, तभी वो बुरी चीजों को छोड़ने लगता है। लेकिन सबसे जरूरी प्रैक्टिस है प्रेजेंट में जीना। ट्रेंटन कहते हैं, हम या तो पास्ट में जी रहे होते हैं या फ्यूचर में, और इसी वजह से हम अभी के खूबसूरत पल को मिस कर देते हैं। जब आप खाना खा रहे हो, बस खाओ। जब चल रहे हो, चलो। जब किसी से बात कर रहे हो, सच में सुनो। ये सिंपल लग सकता है, लेकिन यही माइंडफुलनेस है और यहीं से शुरू होती है पीस। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी तब बदलेगी जब कुछ बड़ा होगा, कोई नौकरी लगेगी, कोई रिश्ता सुधरेगा, कोई सपना पूरा होगा। लेकिन ट्रेंटन कहते हैं कि बड़े बदलाव कभी बाहर से नहीं आते, वो अंदर से शुरू होते हैं। उन छोटी छोटी जीतों से जो आप हर दिन खुद के साथ हासिल करते हो। हर बार जब आप किसी सोच को पकड़ने की बजाय छोड़ देते हो, वो प्रैक्टिस है। हर बार जब आप किसी पर गुस्सा होने की बजाय खुद को शांत रखते हो, वो प्रैक्टिस है। हर बार जब आप खुद को सुनते हो बजाय सबको खुश करने के पीछे भागने के, वो प्रैक्टिस है। और हाँ, कभी कभी आप थक जाओगे, लगेगा कि मैं फिर से वहीं लौट रहा हूं, लगेगा कि कुछ बदल ही नहीं रहा। लेकिन याद रखो, लेटिंग गो कोई लिनियर जर्नी नहीं है। ये वेव की तरह होती है, ऊपर नीचे, कभी शांत, कभी तूफानी। लेकिन प्रैक्टिस करते रहना ही आपकी जीत है। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। हम सब उड़ना चाहते हैं, ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, अपने सपनों तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि एक पक्षी तब तक उड़ नहीं सकता जब तक उसके पैरों में कुछ बंधा हो? वो चाहे जितनी कोशिश करे, जितनी भी ताकत लगा ले, जब तक वो बंधन नहीं टूटता, उड़ान मुमकिन नहीं होती। ठीक वैसा ही होता है हमारे साथ। हम सब उड़ना चाहते हैं, पर हमने अपने मन में इतने सारे बंधन, इतनी पुरानी बातों का बोझ, इतने लोगों की बातें, असफलताओं की यादें और अपनी ही एक्सपेक्टेशंस का भारी बैग उठाया हुआ है कि न हम दौड़ सकते हैं न उड़ सकते हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं
कि लेटिंग गो डजंट मीन हेट, इट मीन्स फ्रीडम। जब आप किसी इंसान को, किसी बीते हुए दर्द को या खुद की किसी पुरानी वर्जन को छोड़ते हैं तो आप उनसे नफरत नहीं कर रहे होते, आप खुद को वापस पा रहे होते हैं। आप अपनी एनर्जी को रिक्लेम कर रहे होते हैं, वो एनर्जी जो आप सालों से गिल्ट में, शेम में, ओवर थिंकिंग में और बार बार खुद को ब्लेम करने में खर्च कर रहे थे। जब वो एनर्जी वापस आती है तब क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी से ही डायरेक्शन निकलती है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर मैं उसे भूल गया तो क्या मेरा प्यार झूठा था, या अगर मैं माफ कर दूं तो क्या मेरी तकलीफ वाजिब नहीं थी। लेकिन सच ये है कि छोड़ना कभी भी किसी रिश्ते या भावना का अपमान नहीं होता। ये बस ये फैसला होता है कि अब आप खुद के लिए भी जगह बनाना चाहते हैं। जब आप पुराने जख्मों को पकड़े रहते हो तो वो हीलिंग नहीं होते, वो सड़ने लगते हैं और फिर आप उन्हें हर जगह ले जाते हो, नए रिश्तों में, नए मौकों में, अपने हर फैसले में। ट्रेंटन कहते हैं कि बैगेज सिर्फ वो नहीं जो आप उठाए हो, वो भी है जो आप अलाउ करते हो। लोगों की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स, कंपैरिजन, गिल्ट ट्रिप्स, टॉक्सिक अटैचमेंट्स। और इस बैगेज को हल्का करने का सबसे पहला कदम है बाउंड्रीज बनाना। हर किसी को आपकी एनर्जी का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। हर किसी की बातों को अपने दिल पर लेना, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना, ये आपको नहीं, आपकी पीस को खत्म करता है। बाउंड्रीज बनाना मतलब सेल्फिश होना नहीं है, ये सेल्फ केयर है। और जब आप बाउंड्रीज के साथ क्लैरिटी रखते हो कि आप क्या चाहते हो, क्या सहन नहीं करोगे और किस दिशा में जाना चाहते हो, तब आप खुद की तरफ लौटने लगते हो। वो वर्जन बनते हो जो अब और किसी के वैलिडेशन का मोहताज नहीं। अब सोचिए, अगर आपने आज से वो सब छोड़ना शुरू कर दिया जो आपका नहीं है, वो लोग, वो सोच, वो गिल्ट, वो कंपैरिजन, तो क्या होगा? क्या आप हल्का महसूस नहीं करोगे? क्या आप ज्यादा फोकस्ड, शांत और प्रेजेंट नहीं हो जाओगे? ट्रेंटन का आखिरी संदेश बहुत साफ है, शांति नई सफलता है। अब कामयाबी सिर्फ पैसा, शोहरत या स्टेटस नहीं है, अब सच्ची जीत है। रात को चैन से सो पाना, खुद को माफ कर पाना, बिना डर के आगे बढ़ पाना। अब असली सफलता है मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी और खुद से ऑनेस्ट कनेक्शन। लेटिंग गो का सफर खत्म नहीं होता, लेकिन हर बार जब आप कुछ अनचाहा छोड़ते हो, आप थोड़ा और अपने असली सेल्फ के करीब पहुंचते हो। और एक दिन ऐसा आता है जब आप बिना बैगेज के खड़े होते हो, कॉन्फिडेंट, क्लियर और पूरी तरह आजाद। कई लोग सोचते हैं कि लेटिंग गो बस किसी को भूल जाना है, किसी रिश्ते को छोड़ देना है या बीते हुए कल से पीछा छुड़ाना है। लेकिन सच ये है कि लेटिंग गो कोई एक बार किया गया फैसला नहीं, ये एक जीवन शैली है, ये एक माइंडसेट है जिसमें आप हर दिन खुद से पूछते हो, क्या मैं आज खुद को थोड़ा और हल्का कर सकता हूं? और जब आप जवाब में हाँ कहते हो, तब आप खुद से दोस्ती करना शुरू करते हो। कभी कभी हम इतने ज्यादा पकड़ लेते हैं लोगों को, उम्मीदों को, असफलताओं को, कंपैरिजन को, गिल्ट को, कि वो सब हमारे ही खिलाफ हथियार बन जाते हैं। हम मुस्कुराते तो हैं लेकिन भीतर कुछ खींचता रहता है। हम चलते तो हैं लेकिन पैरों में पुरानी बातों की जंजीर बंधी होती है। और फिर हम सोचते हैं, क्यों थक जाता हूं मैं? क्यों हर बात इतनी भारी लगती है? क्यों मैं सब कुछ पाकर भी अधूरा महसूस करता हूं? निक ट्रेंटन की पूरी किताब और ये पूरी जर्नी बस इसी एक बात की याद दिलाती है, आपको कुछ नहीं चाहिए, बस खुद से बंधा पुराना बोझ हटाना है। जब आप छोड़ते हो रिश्तों की उम्मीदें, बीती बातों का गिल्ट, भविष्य का डर, तब आप खोते कुछ नहीं, आप पाते हो। आप वो एनर्जी वापस पाते हो जो इन सब में उलझी थी। आप वो क्लैरिटी पाते हो जिससे आप खुद से जुड़ पाते हो। आप वो शांति पाते हो जो बाहर कभी नहीं थी, बस भीतर दब गई थी। आज इस ऑडियो के आखिरी शब्दों तक पहुंचते पहुंचते शायद आपके दिल में भी कुछ हलचल हुई हो। शायद आपने भी किसी सोच को पहचाना हो जो आपको सालों से रोक रही थी। शायद आप भी अब समझने लगे हो कि छोड़ने का मतलब हारना नहीं, बल्कि खुद के लिए खड़ा होना है। तो मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूँ, आज से खुद को हल्का कर लो। जो बातें आपको हर दिन तोड़ती हैं, जो यादें आपको रात भर जगाती हैं, जो चेहरे आपको अपनी वर्थ पर शक दिलाते हैं, उन्हें माफ कर दो, छोड़ दो। ये मत सोचो
कि वो क्या सोचेंगे। ये मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी। सोचो बस ये आप क्या बन सकते हो अगर आप इन सब से आज जाओ। क्योंकि जो बचेगा जब आप सब छोड़ दोगे वो सिर्फ आप होंगे, असली आप, जो डरता नहीं, जो बीते कल में नहीं अटका, जो वैलिडेशन नहीं मांगता और जो फाइनली खुलकर जीता है। हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है जो कहती है अब बहुत हो गया, अब खुद के लिए जीना है, अब खुद से प्यार करना है। अगर इस ऑडियो ने उस आवाज को थोड़ा और जोर से बोलने का हौसला दिया है तो इसे फैलाओ, इस आवाज को दूसरे तक पहुंचाओ। क्योंकि बहुत लोग हैं जो रोज खुद से लड़ रहे हैं और उन्हें यह समझने की जरूरत है कि वो अकेले नहीं हैं। लेटिंग गो को एक ट्रेंड मत बनाओ, इसे एक आंदोलन बनाओ, एक मूवमेंट जहां लोग खुद से जुड़े, खुद को हील करें और अपने जख्मों को शर्म नहीं सम्मान की तरह देखें। जहां माफ किया, छोड़ दिया और अब मैं अपने लिए हूं जैसे शब्द कमजोरी नहीं ताकत बने। मुझे उम्मीद है आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के साथ।